हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। MECE 004 का जो इग्नू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो जून 2023 में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है कि यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में जितना भी टॉपिक है वो कंप्लीट देखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि MECE 004 का जिसके पास भी बुक होगा, बुक में आप देखेंगे यूनिट 1 में जो भी टॉपिक होगा वो सब आपको करना है, ठीक है। यूनिट 2 हम देखेंगे। यूनिट 2 में फर्स्ट नंबर हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन मनी एंड नियर मनी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर देखना है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। थर्ड नंबर देखना है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। यूनिट थर्ड नंबर पूरा देखना है, ठीक है। यूनिट फोर्थ में देखना है टाइम एंड वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड नंबर देखना है लोनेबल फंड्स थ्योरी। थर्ड नंबर देखना है केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ नंबर मार्जिनल रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस। यूनिट 5 में देखना है फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। सेकंड नंबर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखना है। यूनिट 6 में देखना है कैपिटल मार्केट एंड इन फंक्शंस देखना है। सेकंड नंबर देखना है मोदिग्लियानी मिलर हाइपोथेसिस, ठीक है। हिंदी में देखेंगे। हिंदी में यूनिट 1 में जितना भी है पूरा देखना है। यूनिट 2 में देखना है मुद्रा और निकट मुद्रा में अंतर, जो कि मैं आपको पहले ही करा रखी हूँ, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र के कार्य देखना है। वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय मध्यस्थ देखना है। यूनिट 3 में पूरा देखना है। यूनिट 4 में देखना है पैसे का समय मूल्य, लोनेबल फंड्स थ्योरी, केन्सियन सिद्धांत, समय वरीयता के सीमांत दर, ठीक है। इकाई 5 में देखना है मुद्रा बाजार के कार्य और विशेषताएं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखना है। यूनिट 6 में देखना है पूंजी बाजार और इसके कार्य। सेकेंड नंबर देखना है मोदिग्लियानी फिलर परिकल्पना, ठीक है। थर्ड नंबर देखना है फंक्शन परफॉर्म बाय द सेकेंडरी मार्केट। फोर्थ नंबर यील्ड ऑफ अ बॉन्ड एंड इट्स रिटर्न, करेंट यील्ड एंड यील्ड टू मैच्योरिटी देखना है, ठीक है। यूनिट 7 में देखना है डेरिवेटिव्स एंड इट टाइप फंक्शन ऑफ, उसके बाद देखना ऑप्शन एंड इट टाइप्स। उसके बाद स्वैप्स देखना है। उसके बाद फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है। यूनिट 8 में देखना है सेबी एंड इट फंक्शन, मर्चेंट बैंकर्स एंड इट फंक्शंस देखना है। नीड एंड रोल ऑफ डिपोजिटरी देखना है। सिस्टम इन सेकेंडरी मार्केट्स देखना है। स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर फंक्शंस देखना है। यूनिट 9 में देखना है नेचर एंड रूल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग इंटरमीडिएट्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के कार्य, बॉन्ड की यील्ड और उसका रिटर्न, करेंट यील्ड और मैच्योरिटी तक यील्ड। यूनिट 7 में देखेंगे डेरिवेटिव और इसके प्रकार और कार्य, विकल्प और इसके प्रकार देखेंगे। थर्ड नंबर में देखेंगे स्वैप, आगे और भविष्य का अनुबंध भी देखना है हमें, ठीक है। यूनिट 8 में देखना है सेबी और उसके कार्य, और उसके बाद मर्चेंट बैंकर और इसके कार्य देखना है। द्वितीयक बाजारों में निक्षेपागार प्रणाली की व्यवस्था देखना है, इसकी आवश्यकता और भूमिका देखना है। द्वितीयक बाजारों में निक्षेपागार प्रणाली की आवश्यकता और उसकी भूमिका। फोर्थ नंबर स्टॉक एक्सचेंज और उनके कार्य। यूनिट 9 में वित्तीय मध्यस्थों की प्राकृतिक और भूमिका। सेकेंड नंबर बैंकिंग मध्यस्थों और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के बीच जो अंतर होता है वो ये देखना है। बैंक पैनिक, हाउ डज इट ऑस्कर, हाउ कांट इफेक्ट इवन अदरवाइज हेल्दी बैंक। ए भाभी देखेंगे फर्स्ट नंबर यूनिट 10 में बैंक पैनिक, हाउ डज इट ऑस्कर, हाउ कैन इट इफेक्ट इवन अदरवाइज हेल्दी बैंक। सेकेंड नंबर देखेंगे लिस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन 1969 एंड 1980। यूनिट 11 में क्या देखेंगे हम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर कॉस्ट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। थर्ड नंबर देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इट्स फंक्शन। यूनिट 12 में हम क्या देखेंगे, डीमैट सिक्योरिटीज, रोल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इन एन इकोनॉमिक, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 13 में क्या देखेंगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशेट हाइपोथेसिस, केन्सियन पर्सपेक्टिव ऑन मनी, सप्लाई ऑफ मनी थ्रू द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हमें क्या क्या देखना है। हिंदी में यूनिट 10 में हमें क्या देखना है, बैंक की घबराहट यह कैसे होता है, अन्यथा स्वस्थ बैंकों को भी यह कैसे प्रभावित कर सकता है। 1969 से 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामों की जो सूची है उसे बनाना है। यूनिट 11 में देखना है प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, उसके बाद सार्वजनिक पेशकश की लागत, उसके बाद निवेश बैंक और उसके कार्य। उसके बाद यूनिट 12 में देखना डीमैट प्रतिभूतियाँ, अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार की भूमिका, DFBW भविष्य और वायदा अनुबंध। यूनिट 13 में पैसे की मात्रा का सिद्धांत, फिशेट परिकल्पना, पैसे पर केन्सियन परिप्रेक्ष्य, मनी मल्टीप्लायर प्रक्रिया के माध्यम से धन की आपूर्ति। सिग्नोरेंज एंड हाउ डज इट वर्क, केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। यूनिट 14 में देखना है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यूनिट 15 में देखना है मार्केट रिस्क, डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वैल्यू एट रिस्क, डिफरेंस बिटवीन मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन। यूनिट 16 में देखना है लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, अल्टमैन जेड स्कोर देखना है। यूनिट 17 में देखना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है।
ये कैसे काम करता है, कीन्स तरलता वरीयता सिद्धांत देखना है, केंद्रीय बैंक के कार्य देखना है, मौद्रिक नीति के उपकरण देखना है, बाजार जोखिम देखना है, मैकाले अवधि और संशोधित अवधि के बीच अंतर देखना है, मूल्य पर जोखिम देखना है, परिपक्वता और अवधि के बीच अंतर देखना है, रैखिक और गैर रैखिक संभाव्यता मॉडल देखना है, ऑल्टमैन जेट स्कोर देखना है, विदेशी मुद्रा बाजार स्पॉट और फॉरवर्ड विनिमय दर देखना है, भुगतान संतुलन देखना है। इन यूनिट 18 में हमें पूरा देखना है, ठीक है। यूनिट 19 में देखना है कस्टम यूनियन, ठीक है। कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डेरिवेशन। तो हमें देखना है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डेरिवेशन, उसके बाद ऑप्टिमम करेंसी एरिया, उसके बाद फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। हिंदी में हमें क्या क्या देखना है, हिंदी में हमें देखना है यूनिट 18 में तो पूरा देखना है। यूनिट 19 में कस्टम यूनियन देखना है, व्यापार निर्माण और व्यापार मोड़ देखना है, इष्टतम मुद्रा क्षेत्र देखना है, मुक्त व्यापार का क्षेत्र देखना है। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।